गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों का जो सफर गीता का चल रहा था, आज वो समापन की ओर है। आज हम 18वें अध्याय को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जीवन में हम चरितार्थ कर सकें। तो ओवर टू यू नेहा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय इस श्री कृष्ण। सफर में हम लोग इतना आगे आ गए हैं अब, और मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आज भगवत गीता का एंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग फिर कुछ और साथ में, कुछ और ऐसा लेके साथ में आएंगे। मालूम नहीं पड़ा कब हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की और कब हम एंड तक आ गए। तो आज हम लोग भगवत गीता का 18वां अध्याय लेंगे। तो भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, इसमें वही सब चीजें बहुत डिटेल में बताई गई हैं जो कृष्ण जी ने, हमने अब तक जितना 17th चैप्टर तक हमने पढ़ा है, वो सब चीजें डिटेल में बताई गई हैं। क्योंकि काफी लेंदी, बहुत बड़ा चैप्टर था, 80 श्लोक्स हैं इसके अंदर। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ सिलेक्टेड श्लोक्स के अंदर हम इसका पूरा ब्रीफ में जान लें। तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय, श्री कृष्ण जी का नाम लेके। जय श्री कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं भगवत गीता का 18वां अध्याय। इसका हम प्रथम श्लोक लेंगे। प्रथम श्लोक में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि संन्यासस्य महाबायो तत्व मिच्छामि वेदुतम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केश शिनशुदन। अर्जुन बोल रहे हैं कि हे महाबायो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मुझे सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना है। जैसा कि हमने जो अब तक पूरा भगवत गीता के जितने 17 हमने इसके अध्याय लिए थे, उनमें एक ही चीज निकल के आई थी कि एक ही बात पे उनका जोर था कि आप जो है त्याग करिए, कर्मों के फल का त्याग करिए। और उन्होंने सन्यास को भी डिटेल में बताया था कि सन्यास क्या होता है। लेकिन अर्जुन जो है, अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि सन्यास और त्याग, जो दो चीजें आपने मुझे अब तक बताई थी, उन दो चीजों को मुझे आप अलग अलग बताइए। कि त्याग तो करना है कर्मों का, कर्मों के फल का भी करना है, लेकिन कोई भी मनुष्य इस दुनिया में अपने सभी कर्मों को त्याग करके नहीं रह सकता। उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ कर्मों को तो करना पड़ेगा। तो हमें कौन से कर्मों का त्याग करना है और किस प्रकार से संन्यास हमें लेना है, उसको आप मुझे पृथक बताइए। तो वो उसके विभाग को जानना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण जी उन्हें बताना शुरू करते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजस्य कार्यमेव तदा यज्ञो दान तपस्वेवं पावनामी मनीषणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। तीन कर्म यहाँ प्रभु ने बताए हैं कि जो कर्म त्यागने नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने उन्हें तीन कर्म बताए, यज्ञ, दान और तप, जिनके बारे में हमने 17वें अध्याय में बात की थी। और इनको अलग अलग बताया था कि किस प्रकार से सात्विक, राजसी और तामसिक यज्ञ, दान और तप होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तीन कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इनको आपको नहीं त्यागना है। आगे श्री कृष्ण जी कर्म के बारे में बताते हैं कि कर्म जो है, कर्म तो अब तक हमने जान लिए, हमने क्या जाना कि निष्काम कर्म, सकाम कर्म। लेकिन कर्म, कौन से कर्म ऐसे हैं कि जिनका आपको त्याग नहीं करना, और उनको आप कैसे अलग अलग विभाजित करेंगे। अनिष्ट मिष्ट मिश्र चा त्रिविध कर्मणा फलम भवत्य त्यागिना प्रेत्यनु संन्यासिनी क्वचित। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे तीन प्रकार के फल मरने के पश्चात अवश्य प्राप्त होते हैं। किंतु कर्म फल का त्याग करन देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं कि कर्म फल का ना त्याग करने वाले मनुष्य, जो तीन मनुष्य जैसे हमने बात की थी, सात्विक होंगे, राजसी होंगे और तामसिक होंगे।
जिस प्रकार के उनके कर्म होंगे, जैसी उनकी प्रकृति होगी, उसके अनुसार उनके कर्म होंगे, तो उनको उसी के अनुसार फल मिलेगा, अच्छा बुरा और मिला हुआ, मतलब मिक्स। तीन प्रकार के फल उनको मरने के पश्चात प्राप्त होंगे। लेकिन जिसने कर्मों के फल का त्याग कर दिया, मीन्स जो मोक्ष की तरफ को बढ़ गया, और जिसने अपने सब कर्मों के फल का त्याग कर दिया, उसको कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इन सब से ऊपर उठ गया। अधिष्ठानाम तथा कर्ता करण चा पृथग्विदम विविधाश्य पृथक चेष्टा देव चेवात्र पंचनम। इस विषय में, अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसा ही पांचवा हेतु देव है। अब इसमें श्री कृष्ण जी आपको बता रहे हैं कि कर्म जो है आपका ना, इस कर्मों की सिद्धि में, अब आप आगे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के कर्म होंगे, किस प्रकार के कर्ता होंगे, किस प्रकार का उसका फल होगा। तो यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि कर्मों की जब बात आती है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, हम लोग उसमें क्या कहते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, हम अपनी हर चीज किस पे डाल देते हैं? ईश्वर पे। कि जो भी कार्य हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है? ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। कुछ भी मैंने किया, मुझसे किसने करवाया? ईश्वर ने करवाया। उन्होंने मेरी बुद्धि वैसी ही कर दी, तो ये काम मुझसे हो गया। तो ये एक एक लाइन जो है, जो हमने हर वक्त हमें सुनने मिल जाती है कि जो भी कार्य हो रहा है वो ईश्वर द्वारा हो रहा है। और इसमें हम लोगों का इंटेंशन ऐसा बहुत कम होता है कि हम ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। ज्यादातर हमारा इंटेंशन होता है अपनी गलतियों को ईश्वर के ऊपर डालना, कि जो भी कार्य हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं। ये तो सत्य है कि एक पत्ता भी बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हिलता। लेकिन इसमें कार्य जो आपके आते हैं, उनको कार्य में विभाजित जो श्री कृष्ण जी ने किया है, वो होते हैं अशुभ कार्य और शुभ कार्य। अब जो अशुभ कार्य होते हैं, अशुभ कार्य आपके होते हैं जो आपकी प्रकृति होती है उसके अनुसार, राग द्वेष काम मोह लोभ, इनके अंतर्गत, इसके वश में आके जो कार्य आप करते हैं वो अशुभ होते हैं। और जो कार्य आप अपनी विवेक से, बुद्धि से, इंद्रियों को काबू में करके, ध्यान लगा के और ईश्वर का ध्यान करके करते हैं, वो शुभ होते हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो ये 18वें अध्याय में समझाया गया है कि परमात्मा और प्रकृति के बीच में एक एक रेखा होती है। हम जो इस भौतिक जगत में रह रहे हैं उसके बीच में, और जो एक स्पिरिचुअल है उसके बीच में, जहां परमात्मा को आप समझते हैं, उसके बीच में एक लाइन है। जब आप उस लाइन को क्रॉस करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं, तब जो आप करते हैं वो कार्य ईश्वर की मर्जी द्वारा हो रहा है। उससे पहले प्रकृति के गुणों के अधीन होकर जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो ईश्वर की मर्जी के द्वारा नहीं हो रहा है, वो स्वयं आपके द्वारा किया जा रहा है। आप या तो मोह में, लोभ में, काम क्रोध में आके कोई कार्य कर रहे हैं, या अपनी विवेक से कर रहे हैं, बुद्धि से कर रहे हैं, इंद्रियों के वश में कर रहे हैं। वो सब आपके हाथ में है, वो आप अपनी प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, वो ईश्वर के द्वारा नहीं हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ईश्वर के द्वारा आप संचालित हो, तो उसके लिए आपको उस आकर्षण रेखा को पार करना पड़ेगा, जहां पे परम पिता परमेश्वर आपको प्राप्त होंगे, जो अर्जुन ने की थी। तब वो आपका जो भी कार्य है वो उनके द्वारा होगा। तो हम अपनी गलतियों को सबसे पहले, किसी भी कर्म को ईश्वर पे डालना छोड़ दें। कोई भी कार्य होता है, हमें उसके बारे में सोचना होगा कि ये कार्य हमने राग द्वेष काम मोह क्रोध में आके किया है, या हमने अपनी विवेक और बुद्धि से किया है। तो ये चीज हमारी सोचने वाली है, क्योंकि अभी हम इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, अभी हम इससे कट नहीं हुए हैं, और हम अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। सर्वभूतेषु येनक भावमव्य यमीक्षते अभिव्यक्ति विभक्तकेषु तज ज्ञान विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित स्वभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को हम कहते हैं सात्विक। अब यहाँ कर्म की बात हुई थी, अब यहाँ श्री कृष्ण जी आपको बताएंगे कि ज्ञान, जैसे कि अर्जुन जानना चाह रहे थे कि आपने बात की कि आप ज्ञान बढ़ाइए, आप अपने कर्म करिए, त्याग करिए, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा?
तो ज्ञान जिसे हम ज्ञान समझते हैं कि जो अलग अलग, जिसमें मनुष्य, जो भी मनुष्य सबसे पहले परमात्मा को अलग अलग भूतों में एक रस देखता है, वो मानता है कि परमात्मा एक है और हर चीज में व्याप्त है, वो तो आपका सात्विक ज्ञान है। और जो जिसे ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है, वो मनुष्यों को, जीवों को अलग अलग देखता है, अच्छा बुरा समझता है, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर की उस उपस्थिति को उतना नहीं समझ पाता है, वो आपका राजस ज्ञान की श्रेणी में आता है। और जो ईश्वर से दूरी बनाता चला जाता है, उस प्रकार का ज्ञान जो ईश्वर की उपस्थिति को नकारता है, वो आपका तामस ज्ञान की श्रेणी में आता है। तो ज्ञानी हम खुद को कहते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा, बार बार एक ही चीज पे जोर दिया गया है भगवत गीता में कि कर्म, ज्ञान, त्याग, जो भी चीजें आपकी हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो आपका ईश्वर को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। नियत पे बहुत उन्होंने बार बार कहा है कि कर्म, जो नियत कर्म, ज्ञान नियत, त्याग, हर चीज, यज्ञ, दान, सब में उन्होंने एक ही चीज बोली है कि शास्त्रों के अनुसार हम ईश्वर की उपस्थिति को नकार के जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान आपका तामस ज्ञान की श्रेणी में आता है। वो ज्ञान आपका सात्विक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। जो नियत की अभी मैं बात कर रही थी, देखिए, नियत संग रहित मां राग द्वेषम कृतम अफल प्रसन्ना कर्म यत सात्विका मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया जाता है और कर्तापन के अभिमान से रहित होता है तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। अभी हमने ज्ञान की बात की थी, फिर यहां आया कर्म, कि जो कर्म, बार बार भगवत गीता में मैंने आपसे कहा, यही कहा गया है, नियत कर्म, नियत जो आपको प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, वो कर्म जो आपको असाइन किए गए हैं, जिन कर्मों को करने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, उन कर्मों से भागना संन्यास नहीं है। ये बात भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में की थी कि उन कर्मों को छोड़ के भागना संन्यास नहीं है, उन सबको आपको पूरा करना है। और विभिन्न आश्रम जो बनाए गए हैं शास्त्रों में, उन आश्रम के अनुसार समाज के हित में जो आप कर्म करते हैं, सिर्फ वही कर्म आपका सात्विक कर्म की श्रेणी में माना जाएगा, जिसमें आपकी अधिकार की भावना नहीं होगी। उसके बाद आता है आपका कर्म आप इस पृथ्वी पे आए हैं, इस भौतिक लोक में आए हैं, तो बहुत से कर्म आप वो भी करेंगे जो आप खुद के शरीर को सुख देने के लिए कर रहे हैं। वो कर्म आपके सब राजसी श्रेणी में आएंगे, राजस कर्म की श्रेणी में आएंगे, कि जिसमें आप किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, वो आप स्वयं को सुख दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर उसमें अधिकार और अहंकार की भावना आ गई कि ये सब मैंने अर्जित किया। मैं की भावना जहां आ जाती है, वो कर्म आपके खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैं की भावना है, तो वो आपका राजस कर्म की श्रेणी में आता है। और फिर आता है शास्त्र विरुद्ध जो आप कार्य करते हैं, जो काम शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, जो समाज के हित में नहीं है, या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, वो आपका आता है तामसिक कर्म की श्रेणी में। तो ये तीन कर्म यहां बताए गए हैं। उसके बाद बात की है कर्ता की, कि कर्म जो हुई, फिर कर्ता किस प्रकार के होते हैं। रागी कर्म फल प्रेष लोब्धा, हिंसात्मक को अशुचि, हर्ष शोकान्वित कृता राजसः परिकीर्त। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्ध आचारी है और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा जाता है। तो यहां हमने फिर बात आई हमारी कर्ता की, कि जो कर्ता आपका कर्म और फलों के फल की प्राप्ति के लिए, जो कर्म हम कर रहे हैं उसके फल की प्राप्ति के लिए आसक्त है, वो आपका राजसी की श्रेणी में आएगा। जो मनुष्य भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित जो कार्य करता है, जो भी कार्य है उसके अंदर, जो अभी हमने बात की कि मैं की भावना उसके अंदर नहीं है, और उत्साह पूर्वक वो कार्य करता है बिना किसी अहंकार के और भौतिक गुणों के संसर्ग से रहित, वो आपका सात्विक की श्रेणी में आता है। और तामसिक की श्रेणी में तो आता है जो शास्त्रों के विरुद्ध, जो भी कार्य, जो भी मनुष्य शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा है, वो कर्ता तामसिक की श्रेणी में आता है।
तो यहाँ हम सारी जितनी भी हमने बात की वो हमारी प्रकृति के जो 3 गुणों की हमने बात की थी, सत रज तम, उन्हीं के अनुसार सारे कर्म हमारे डिवाइड होते हैं। हमारा यज्ञ, दान, तप, ज्ञान, बुद्धि, कर्म जो भी है वो हमारे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही आते हैं। अब यहाँ बुद्धि की बात आती है। प्रवृत्ति चा निवृत्ति चा कार्यो कार्य भया भये बंध मोक्ष चाया वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि आपकी सात्विक बुद्धि है। जो बुद्धि ये जानती है कि क्या करना है और क्या करने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी और क्या करने से हम बंधन में बंधेंगे, जो इसके बीच का फर्क जानती है, वो आपकी सात्विक बुद्धि की श्रेणी में आती है। उसके बाद कि जो बुद्धि ये जानती है कि अधर्म क्या है और कर्म क्या है, अकरणीय क्या है, करणीय क्या है, लेकिन वो इसके बीच में भेद नहीं कर पाती है। समझती है लेकिन वो अपनी इंद्रियों के वश में भेद नहीं कर पाती है, वो राजसी बुद्धि की श्रेणी में आती है। ऐसा नहीं है कि जो राजसी आपके प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो ये समझते नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो अपने इंद्रियों के वश में रहते हैं, तो वो आपका राजसी की श्रेणी में आता है। और जो धर्म अधर्म अकरणीय करणीय सब कर्म को जानते हुए भी अधर्म के मार्ग पे जाता है, वो सब जानता है लेकिन वो अधर्म के मार्ग पे ही जाएगा, वो आपका तामसिक श्रेणी में आता है। तो यहाँ बुद्धि हमने 3 बताई कि जो जो भी कार्य करणीय है, करने योग्य है और धर्म है, उसी के साथ चलता है, वो मनुष्य, उसकी बुद्धि आपकी सात्विक की श्रेणी में आएगी। जो जानता है लेकिन इंद्रियों के वश में आके कभी कभी गलत काम कर जाता है, वो राजसी की श्रेणी में आएगा। और जो इंटेंशनली हमेशा गलत चीजों को देखता है और गलत मार्ग पे चलता है और अधर्म का साथ देता है, वो आपका तामसिक की श्रेणी में आएगा। जैसे कहते हैं ना, आपकी बुद्धि पे धूल लगी हुई है, वो आपका तामसिक की श्रेणी। उसे पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है लेकिन वो बदलना नहीं चाहता, वो आपका तामसिक की श्रेणी में आता है। उसके बाद यहाँ घृति धारणा की बात होती है कि घृत्या यथा धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगान्य व्यभिचारिणी घृति सा पार्थ सात्विकी। कि हे पार्थ, जिस प्रकार अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य को ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो आपका सात्विक कहलाता है। यहाँ धारणा की बात हुई है कि जो मनुष्य अव्यभिचारणीय धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो तो आपका सात्विक कहलाएगा। जो योगाभ्यास पे चलता है, जिसकी धारणा जो है वो अटूट होती है और वो इंद्रियों के कार्यकलाप के वश में नहीं होता है। दूसरा जो आता है कि जो आपका अपनी इंद्रियों के वश में होता है, धारणा जिसकी इंद्रियों के वश में होती है, वो आपका राजसी कहलाता है। और जो दुर्बुद्धि मनुष्य होता है वो आपका तामसिक कहलाता है। अब यहाँ सुख के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि सुख किस प्रकार से। सुख तित्वदानी त्रिविध ऋणु में भरतवर्षया अभ्यास धर्मते यत्र दुखांत चा निगच्छति यत्र दे विस्मयते परिणामो अमृत्यो परम तत्व सुख सात्विके प्रोक्त मात्य बुद्धि प्रसाद। कि हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है, इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख जो आपका होता है वो आपका सात्विक कहा जाता है। जो प्रारंभ में हमें लगता है, जिस प्रकार से हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं या इस प्रकार के मार्ग पे चलते हैं जिससे हम भौतिक सुखों को नहीं भोग पाते, वो प्रारंभ में तो हमें लगता है कि ये आपका विष के समान है कि हमें कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन
अंत में वो आपको जो फल देता है वो फल आपका अमृत के समान होता है। शारीरिक कष्ट आपको होता है क्योंकि वो शारीरिक सुख आपको नहीं देता, लेकिन वो सुख आपका सात्विक सुख की श्रेणी में आता है। और जो सुख इंद्रियों के भोग के लिए आप करते हैं वो सुख आपका राजसी की श्रेणी में आता है। और जो सुख आप दूसरों को हानि पहुंचाकर प्राप्त करते हैं वो आपका तामसिक की श्रेणी में आता है। तो सुख की जो हमें अनुभूति होती है वो किस प्रकार से होती है ये जानना जरूरी है, कि किस चीज में हम सुख प्राप्त करते हैं। हम इंद्रियों के क्षणिक सुख को सुख मानते हैं, या अपने बुद्धि को, आत्मा को, ध्यान को, इसको पराकाष्ठा तक पहुंचाने को, या अपने मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने को सुख मानते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। या हम क्षणिक सुख को ही सुख मानते हैं। विवक्त सेवी लदवाशी यक्त वाक्त काया मानसः ध्यान योग परो नित्य वैराग्य समुपाश्रिते सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करने वाला, भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार। यहाँ आपके ध्यान की बात की गई है कि ध्यान किस प्रकार से आपका होना चाहिए, और वो किस श्रेणी में आता है, कि जो मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके और संयम, वाणी सबको वश में करके, वो आपका सात्विक की श्रेणी में आएगा। वो राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके, जो ध्यान आप जिस प्रकार दूसरों को अपना, मैंने पहले भी बात की थी चैप्टर 17 में, कि जिस प्रकार से हम दूसरों को अपनी वाहवाही दिखाने के लिए, कि हम अगर मंदिर जाते हैं और हम मंदिर से आ रहे हैं तो हम दूसरे को कहें क्या तुम मंदिर नहीं जाते, ओफो तुम तो पूजा ही नहीं करते, देखो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, पूजा करता हूँ। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, वो कार्य भले ही हम भक्ति के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं या ईश्वर के लिए करते हैं, लेकिन जहां आपके अंदर मैं की भावना आ गई, अहम की भावना आ गई, वो सब आपका राजश्री की श्रेणी में आएगा। और उसके बाद जो कोई कार्य ना करना, निंदा, आलस्य और इन सब में पड़े रहना, वो आपका तामसिक की श्रेणी में आता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, विमुच्य निर्मम शांतो ब्राह्म्य भूया कल्पते। बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष जो होता है, वो सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का ही पात्र होता है। तो यहाँ अर्जुन ने पूछा है जो श्री कृष्ण से, तो आप श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब विभाग अलग अलग बता दिए, कि क्या सुख है, क्या कर्म, मतलब हमें पता है सुख क्या है, त्याग क्या है, कर्म क्या है, लेकिन उनके विभाग क्या है। शायद जिसे हम त्याग समझ रहे हैं वो त्याग नहीं है, या जिसे हम अपना सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अर्जुन को अंत में बताया है कि आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो शास्त्रों के अनुसार है और क्या वो ईश्वर को प्रिय होगा। तो वो उनको बता रहे हैं कि बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष, पुरुष जो होता है वो सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव में स्थित होने का पात्र होता है। उसी को मोक्ष प्राप्त होता है जो मनुष्य इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। अब ये श्लोक देखिए, पहले भी हमने बात की थी कि जो प्रीवियस हमने उसका चैप्टर लिए थे, चेतसा सर्व कर्माणि मय संन्यस मत्परः बुद्धि योग मुपातिशीय मचिंत सतत भव। सब कर्मों को मन में मुझसे अर्पण करके, ये पहले भी श्लोक आया था कि सब चीजों को, सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके समबुद्धि रूप योग को अवलंब करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त रहने वाला पुरुष। ये बात पहले भी श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में कही थी कि किस प्रकार के उनको प्रिय हैं जो सब कर्मों को मुझे अर्पित कर देते हैं। तो यही बात घुमा फिरा के आ रही है कि सब कर्मों को, जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि अगर हम ईश्वर को कर्म अर्पित करेंगे तो हम जरूर अपने कर्मों को देखेंगे कि हमारे कर्म कैसे हैं। मेरी संरक्षण में रहना है, मुझ पे निर्भर रहना है, तो मेरे अनुसार चलना होगा।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुनान तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्राणि रूणानि मायाम। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहाँ अर्जुन ने पूछा है कि अब आप मुझे प्रभु ये बताइए कि आप प्राप्त कहाँ होंगे। तो उन्होंने कहा है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण करते हुए सब प्राणियों के हृदय में स्थित होते हैं। तमेव शरणगश सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादं परा शांति स्थाना प्रापश्य शाश्वतम। कि हे भारत, जो अर्जुन को वो भारत की नाम से उनको बुलाते हैं, कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू अपनी परम शांति को तथा परम धाम को प्राप्त होगा। तो अर्जुन जो ये जानना चाह रहे हैं कि घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि अगर तुम्हें परम धाम को प्राप्त होना है तो तू परमेश्वर की ही शरण में जा। और जहाँ की श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि अगर आप परमेश्वर की शरण में नहीं जा सकते तो आप किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाइए और उनसे आप आग्रह कीजिए कि आप मुझे ध्यान के उस स्टेज तक ले जाइए जो ध्यान की हमने 4 स्टेजेस की बात की थी। पहले भी हमने बात की थी इस बारे में कि ध्यान की जो 4 स्टेजेस होती हैं कि शूद्र शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो आप मुझे उस स्टेज तक ले जाइए कि जहां मेरा साक्षात्कार जो है वो परम पिता परमेश्वर के साथ हो पाए। और यही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। मन्मना भव मदैत्यो मदाजी माँ नमस्करु मामेश्वसी सत्य ते प्रतिजानो प्रियो असी में। कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यहाँ श्री कृष्ण जी यही कहना चाह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ जा। अब अर्जुन जो है, अंत तक जो अब हम जा रहे हैं, तो अर्जुन जो कह रहे हैं कि प्रभु, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादानम्य याचते स्थितियो अस्मे गत संदेह करिष्यो वचन तब। कि अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है, अब मैं संशय से रहित होकर स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब अर्जुन जो संशय में थे, जो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे और वो कहते थे कि मैं जो है ये कर्म मुझे नहीं करना है, वो अब कह रहे हैं कि मेरा मोह पूरी तरीके से नष्ट हो गया है और मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली है। जो मैं इच्छाओं में, इंद्रियों में और इस भौतिक जगत में बंधा हुआ था, वहां से मुझे मुक्ति मिल चुकी है इस गीता ज्ञान के द्वारा। और मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जो कर्म ईश्वर कह रहे हैं या शास्त्रों के अनुसार है या ईश्वर को समर्पित किया जा रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ है। अंतिम श्लोक जो हमने प्रथम श्लोक भगवत गीता का लिया था, वो श्लोक जो है वो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ 2 श्लोक जो है पूरी भगवत गीता में, पूरे जितने भी श्लोक हैं वो सब श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच के संवाद पे हैं। प्रथम श्लोक जो है वो संजय द्वारा बोला गया था। जो धृतराष्ट्र ने पूछा था प्रथम श्लोक कि संजय, क्या हो रहा है, मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं वो युद्ध भूमि में जो युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, मुझे सारा बताओ। और ये जो अंतिम श्लोक है ये भी संजय के द्वारा है कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय तो भूति ध्रुवा नीति मृत्वम। कि हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है।
संजय जो नरेटर थे, संजय जो पूरा धृतराष्ट्र को बता रहे थे, तो अंत में उन्होंने श्लोक के साथ इस भगवत गीता की समाप्ति की थी, श्रीमद् भगवत गीता की, कि जहां श्री कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहीं पर विजय है, विभूति है और अचल नीति है। अब मन में हमारे ये विचार आएगा कि अब तो श्री कृष्ण भी नहीं है और अर्जुन भी नहीं है। तो जब हमने पहला सेशन लिया था तभी हमने बात की थी कि जो हमारे अंदर ही अर्जुन है, हमारे अंदर ही रणभूमि है, कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही है। जिस प्रकार से हम अपनी दैवीय संपद और दैवीय संपत्ति और राक्षी जो आपके अंदर जो होती है, उनको आप जिस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी आप अपने अंदर की प्रकृति को जगाना चाहेंगे वही आप बनेंगे। तो अर्जुन भी आपके अंदर ही है और आपको जरूरत है अपने लिए किसी श्री कृष्ण को ढूंढने की। वो बात मैंने आपसे शुरू में ही की थी कि अपने लिए किसी प्रामाणिक गुरु को ढूंढिए। अर्जुन आप स्वयं हैं, इस संसार रूपी कुरुक्षेत्र के अर्जुन आप स्वयं हैं। और इस पूरी भगवत गीता से जो हमने सीखा, जो पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था, कि पूरी भगवत गीता का सिर्फ एक ही निचोड़ है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है और मैं वो देता हूं जो मैं चाहता हूं। हम पूरे जीवन अपने मन की करते हैं और ईश्वर हमें फल उनके इच्छानुसार देते हैं। लेकिन अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर तुझे वो ही मिलेगा जो तू चाहता है। अगर हम ईश्वर के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे, शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर देंगे और ये अपना इस संसार में आने का उद्देश्य को जानना शुरू कर देंगे, तो वो मैंने जो बताई एक आकर्षण रेखा जो प्रकृति और परमेश्वर के बीच की है, हम उसके ऊपर पहुंच जाएंगे तो हमें वो सब प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। तो ईश्वर का यही कहना है कि तू वो करता है जो तू चाहता है और मैं वो देता हूं जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो मिलेगा जो तू चाहता है। ये इस पूरी भगवत गीता का एक सार है कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। और अर्जुन आप स्वयं हैं, और जहां अर्जुन है, जहां श्री कृष्ण है, वहीं विजय है, विभूति है और अचल नीति है। जय श्री कृष्णा। इसके साथ ही हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा हम लोगों का सफर रहा और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। मैंने भी अगर पढ़ा तो बहुत सीखा, सिखाने में बहुत सीखना पड़ता है, पढ़ने से इतना नहीं समझ आता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आगे हम लोग फिर अपने शास्त्रों के साथ ही आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा लाएंगे कि जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय थैंक श्री यू। थैंक यू थैंक यू जय सो मच बहुत नेहा। अच्छी तरह से हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा अच्छी किया। कृष्णा। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नेहा, थैक यू। थैंक यू नेहा। थैंक यू सो थैंक यू मैम। इस नेहा प्लेटफॉर्म की शोभा थैंक बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। यू। और तुमने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया बहुत और अच्छा। कर्म की प्रधानता को बताते हुए कि हम कैसे अपने आप को सरेंडर करके जीवन में आगे अग्रसर हो सकते हैं, इस बात को हमने सबने ही समझा है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेते हैं। तो नमस्ते फ्रेंड्स, आज का मेडिटेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा रैपिड ब्रीदिंग करेंगे। तो ये रैपिड ब्रीदिंग से क्या होता है कि हमारा मन बहुत शांत हो जाता है और वंस मन शांत हो गया तो फिर हम मेडिटेशन में डीप जा सकते हैं। ठीक है, इट विल बी ओनली फॉर 10 मिनट्स। ओके, हाँ ठीक है। तो अभी रैपिड ब्रीदिंग तो सबको मालूम है कैसे करना है, जैसे कपालभाति करते हैं तो उस तरह से आंखें बंद करके एवरीबडी विल स्टार्ट डूइंग रैपिड ब्रीदिंग जस्ट फॉर 2 minutes। Just continue with rapid breathing. Continue as much as you can. जितना आप कर सकते हो उतना रैपिड ब्रीदिंग करेंगे। Give your 100% best. Not only 100%, 200% बेस्ट देंगे आज तो। रैपिड ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे।
अब धीरे धीरे हम नॉर्मल ब्रेथ पे आ जाएंगे. जस्ट कम बैक टू योर नॉर्मल ब्रेथ. अपने शरीर के अंदर के वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए. हमें अपने स्थूल शरीर का ज्ञान वाइब्रेशन के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि बंद आंखों से हम अपने शरीर को देख नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. तो इसी वाइब्रेशन से आप आपके स्थूल शरीर को महसूस कीजिए. अब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे. कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब है कि श्वासों के साथ हमारे शरीर का अवेयरनेस, क्योंकि जब हमारी अवेयरनेस हमारे शरीर पे होती है तो हमारा माइंड एकदम थॉटलेस हो जाता है. तो कॉन्शियस ब्रीदिंग कैसे करेंगे? इनहेल करना है और देखना है कि अपना पेट भी फूल रहा है और पूरा शरीर एक्सपांड हो रहा है. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो महसूस करेंगे कि हमारा शरीर सिकुड़ रहा है. तो इस तरह से हम 3 मिनट कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे और अपने शरीर के अवेयरनेस में रहेंगे. इनहेल करेंगे, डीप ब्रेथ. महसूस करेंगे कि हमारा पूरा शरीर एक्सपांड हो रहा है. इस एक्सपेंशन को फील करेंगे. अभी धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारा पूरा शरीर सिकुड़ रहा है. तो इसी तरह से आप अपनी पेस पे 3 मिनट तक कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे विथ फुल अवेयरनेस टू योर बॉडी. अब हम अपने आप से कहेंगे, फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट्स मैं और मेरा कुछ नहीं. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे कुछ नहीं करना. मुझे कुछ नहीं सोचना. जस्ट बी स्टिल एज यू आर. आप जैसे हो वैसे ही.
अभी आप आपके हैपन में हैं। मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, और कोई लेबल्स अटैच नहीं है, न नाम का, न प्रोफेशन का, न जेंडर का, किसी का भी नहीं। सिर्फ मैं हूं। आई एम। आई नो। आई एग्जिस्ट। मैं तो वे जानने वाला हूं कि मैं हूं। आई नो। आई एग्जिस्ट। ना तो मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, ना मैं स्थूल शरीर हूं, ना मैं कारण शरीर। मैं सिर्फ हूं। हैपन। इस हैपन को महसूस कीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 minutes. ये स्थिति में 30 seconds मोर। और 10 सेकंड। 5 सेकंड अपने हाथों को अपनी आंखों पे रख सकते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा शांति शांति शांति। हरिओम। थैंक You यू may नलिनी, change your थैंक यू eyes. सो मच। Thank you.